अंजलि। ए अंजलि, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? हे, बॉयज हमारे बारे में क्या बात करते होंगे यार? हाँ तो अचानक से तुम्हें वो क्यों याद आ गया? अब तक तो ये लैपटॉप देख रही थी, पता नहीं इसने क्या देख लिया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना न्यूज़? बताना यार। तरह तरह की बातें करते हैं यार। वो तो मुझे भी पता है, पर किस तरह की बातें? वो देखो मैडम जा रही है ना, मैडम से पूछना बेटर होगा। क्या बात है कन्याएं, क्या परेशानी है? कुछ खास नहीं मैडम, बस इतना पूछना था, लड़के लड़कियों के बारे में क्या बात करते हैं? वो बहुत ही बुरी बातें करते हैं। वो क्या मैडम, लड़कियाँ सिर्फ खिलौने जैसी होती हैं, उन्हें खेलकर छोड़ देते हैं। फालतू है लड़कियाँ। आफ्टर ऑल गिफ्ट लेकर पट जाती है। पर सब लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार भी करते हैं। अगर देखा जाए ना तो ऐसे लड़के तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। तुम अभी छोटी बच्ची हो ना, समझने में वक्त लगेगा। और क्या क्या बात करते हैं मैडम? और क्या क्या बातें करते हैं? तुम कैसी हो, मेरी सोना कहकर पुकारते हैं। मतलब ये भी नाटक है? 100% नाटक। टाइम टू टाइम तुम्हारा दुपट्टा पकड़कर बिना छोड़े पीछे घूमते हैं, जैसे कि मुर्गी को दाना डाल के पकड़ते हैं। तुम पर थोड़ा बहुत खर्चा करके यकीन दिलाकर वन फाइन डे वो जरूरी काम पूरा करके उसके बाद किसी को दिखाई नहीं देते और भाग जाते हैं। रास्कल्स। कन्याएं संभल कर रहना, बहुत मासूम हो तुम लोग। हाँ यार, एक दिन मैं शॉर्ट स्कर्ट पहन के जा रही थी तो वाह यार, क्या लग रही है। अगर ये हाँ कर दे तो पूरी जिंदगी इसका गुलाम बन के रहूंगा। पट गई भाई। ये सब कहा उसने। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, मेरी बॉडी में कुछ तकलीफ है। ओके, 2 मिनट वेट कीजिए, मेरी वाइफ आकर देखेगी। ओके? उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो नो, शी इज अ डॉक्टर। एक्चुअली लेडीज को वो देखती है, जेंट्स को मैं देखता हूँ, बस। और उन्हें कोई तकलीफ हुई तो? नो वे, शी इज अ डॉक्टर। कम ऑन, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? फिर भी अगर हो गई तो? होगी तो दूसरों को क्यों दिखाऊंगा, मैं ही देखूंगा। कुछ देर के लिए मुझे अपनी वाइफ समझ लीजिए। ओके। डॉक्टर, एक लेडी की बॉडी के अंदर कितनी खूबसूरती होती है? बहुत सारी खूबसूरती, बता नहीं सकता, बहुत होती है। उसे देखने का अधिकार सिर्फ ऊपर उस ब्रह्मा को और उसके बाद एक डॉक्टर को होता है। मैं समझ गया, आप अंदर आइए। ओके, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको शराब पीने की आदत है? मैं हर आदत की गुलाम हो चुकी हूँ डॉक्टर। शराब पीती हूँ, स्मोकिंग करती हूँ, हुक्का भी पीती हूँ, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेती हूँ, हाँ। रोमांस भी करती हूँ डॉक्टर। समझ गया। कुछ दिन ऐसी आदतों से दूर रहिएगा। ये दवा ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? इस तरह का शेप मर्दों में होता है क्या? नहीं दीदी। एक बच्चे को जन्म देने की खुशी मर्द को मिलती है क्या? नहीं मिलती दीदी। ऐसे प्यारे बच्चे मर्दों को होते हैं क्या? नहीं दीदी। मुझे भी नहीं। दीदी, डॉक्टर ने मुझे बताया आपकी इन बुरी आदतों की वजह से गर्भाशय खराब हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि आप ज्यादा ड्रग्स लेती हैं, स्मोक करती हैं और ड्रिंक्स करती हैं
अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। अगर शादी कर भी ली तो बच्चे के लिए कोशिश मत करना, इसलिए कि आपको बच्चा नहीं होगा। जो चाहती थी वो अब कभी नहीं होगा। दीदी, कहिए डैडी। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। अभी नहीं डैडी। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, मेरी पहचान का एक लड़का है और मैं वादा भी कर चुका हूँ, तुम्हें शादी करनी ही होगी। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी ना तो मैं और तेरी माँ दोनों सुसाइड कर लेंगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा डैड। ओके ओके। मेरी शादी करवाकर इन्हें जरूर कोई फायदा हो रहा होगा। आपकी डॉटर अच्छी है। अरे मैं नहीं, मैं काम वाली हूँ। इट्स ऑल राइट। हाय मॉम। हाय डैड। मेरी बेटी हर्षिता। हर्षिता इज मिस्टर संजू, 2-3 कंपनीज के ओनर हैं ये। बिग शॉट। हाय, हेलो। आप क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करती हूँ। आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। संजू को तुम पसंद हो बेटी, और तुमसे शादी भी करना चाहता है। अगर तुम्हें भी पसंद हो तो। डैड, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले इनसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। व्हाई नॉट? ओके। मुझ में बहुत सी बुरी आदतें हैं। हे, नो प्रॉब्लम, ये तो सभी के अंदर कॉमन है। मैं इनकी गुलाम हूँ। ऑल राइट, शादी के बाद छोड़ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद भी ये सब ऐसा ही रहेगा। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ। अब इसी बात को मेरे पेरेंट्स को बताकर इस शादी से मना कर दो। क्यों बेटी, पसंद आया? हाँ। अंकल, आपकी बेटी मुझे पसंद है, उसे भी मैं पसंद हूँ, बट हमारी वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या हुआ, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सॉरी अंकल, हर पल कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। चलता हूँ मैं। मॉम, डैड, डोंट वरी, मैं अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लूंगी और ढूंढने के बाद आप लोगों को भी बता दूंगी। दीदी, लंच रेडी है। ओके, चलिए लंच करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ, ओके। हाँ, ओके ओके, अब मैं अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ हाय सिद्धू, ठीक है मैं जल्दी आती हूँ। बेबी, सॉरी बेबी, आई वांट टू मूव नाउ। मुझे भी जाना है बेटी, ऑफिस से एमडी का कॉल था। लंच तो करते जाइए। फ्लाइट मिस हो जाएगी बेटी, अगली बार फुल डे का प्लान करके आता हूँ मैं। बाय बाय बेबी। आए थे और चले भी गए। मैरिज ब्यूरो के ब्रोकर की तरह एक शादी का रिश्ता लेकर आए थे और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला तो चले भी गए। कोई रिलेशन नहीं, वो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और ना ही मैं उनकी डॉटर हूँ। इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए थे, सोचा था थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे अपने माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ सब मतलबी है। उनसे प्यार की उम्मीद रखना मतलब वीरान जंगल में पानी की उम्मीद करना है। कोई बात नहीं,